नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी स्टैटिक जीके के लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको अध्ययन कर सकते हैं। और जो मिक्स क्वेश्चन है ऐतिहासिक या संवैधानिक या कोई खेलकूद से संबंधित प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। साइंस से संबंधित क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। यह स्टैटिक जीके की अपनी 22वीं क्लास है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि आगर गांव किसके उत्पादन के लिए फेमस है। आगर गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आगर गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। किसके लिए है? टंगस्टन के लिए है। अब इसमें बात करना है कि आगर गांव कहाँ है। तो आगर गांव है अपना होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में हमें आगर गांव देखने को मिलेगा। तो आगर गांव किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए है। अब इसमें बात करें एस्बेस्टस होता है जो एस्बेस्टस, वो कहाँ मिलता है हमें? झाबुआ में। अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कहाँ देखने को मिलता है? झाबुआ में मिलता है, जो मध्य प्रदेश का जिला है। ग्रेफाइट में कहाँ देखने को मिलता है? बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। टंगस्टन कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में। कहाँ मिलता है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद के आगरगांव नामक स्थान पर क्या देखने को मिलता है हमें? टंगस्टन मिलता है। अब इसमें हम टंगस्टन के बारे में कुछ बात याद रखेंगे। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? अधिकतर बल्ब के फिलामेंट बनाने में। बल्ब के फिलामेंट बनाने में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कांच का बल्ब आता है उसमें जो फिलामेंट रहता है, उसकी जो दो रॉड जैसी होती है, पतली पतली सी तार रहते हैं, वो जो फिलामेंट रहता है स्प्रिंग जैसा, तो वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन धातु से बना होता है। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करना है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो है अपना मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। अब इसमें हम बात करें कि कृष्णा नदी के किनारे हमें क्या देखने को मिलेगा? विजयवाड़ा। क्या देखने को मिलेगा? विजयवाड़ा देखने को मिलेगा। अब गोदावरी नदी के किनारे हमें क्या देखने को मिलेगा? नांदेड़। सॉरी, नांदेड़ महाराष्ट्र। यानी नांदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इंद्रावती, इसमें इंद्रावती नदी के किनारे हमें क्या स्थित मिलता है? तो इस प्रकार से हमें करना है इसमें आगे। अगला दिया है इसमें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है अपना 15 मार्च को। अब इसमें हम बात करते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस तो मनाते हैं कब हम? कब मनाते हैं उपभोक्ता दिवस? 15 मार्च को। कब से मनाते आ रहे हैं? 1983 से। अब इसमें बात करें कि राष्ट्रीय कब मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वो मनाते हैं हम 24 दिसंबर को। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कंफ्यूजन होती है ऐसे वाले कुछ प्रश्नों में हमें कि एक तो विश्व में पूछा गया है, एक राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो हम 15 मार्च टिक करेंगे। यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा है तो हम 24 दिसंबर टिक करेंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम केवल उपभोक्ता ही शब्द पढ़ लेते हैं और आंसर टिक गलती से हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना, विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दिवस है और अलग अलग डेट को इसमें सेलिब्रेट होता है। अगला इसने दिया था 16 मार्च को। 16 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, स्पैरो डे, गौरैया वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाते हैं हम? 20 मार्च को। अब 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मनाते हैं विश्व मातृभाषा, विश्व मातृभाषा दिवस। यानी कि इसमें बात करें हम वर्ल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मनाते हैं। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो वो तने से होती है। जैसे हम बात करें, कभी कभार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आलू हुआ, प्याज हुए, लहसुन हुआ, या फिर अदरक हुआ, हल्दी हुई, तो ये सब हम क्या कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि जड़ें हैं ये, लेकिन जड़ें नहीं है।
हम भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल तने के रूप में करते हैं। जैसे प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या है, तना है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि आलू है, तो ऑप्शन दिए जाते हैं जड़, तना, पत्ती, पेड़। तो उसमें हम एक कन्फ्यूजन रहती है कि आलू नीचे लगता है जमीन में, उसकी वृद्धि होती है, तो हम ये समझते हैं कि जड़ है, लेकिन ये जड़ नहीं है, आलू तना है। तो तने वाले हमें आज में पढ़ना है। तना कौन कौन होते हैं, तने के रूप में हम यूज करते हैं हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब पौधे क्या हैं, तना है। क्या है, तना है। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति हमें इसलिए बन जाती है क्योंकि हम यदि यूज किया देखते हैं इनको हम, तो ये जमीन में उगते हैं नीचे की तरफ, जो उसकी वृद्धि होती है, तो ऐसा लगता है कि जड़ें हैं, लेकिन ये जड़ें नहीं है, ये तने हैं। तो तने के रूप में, भोजन के रूप में यूज किया जाता है। तो पौधे, सॉरी, हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है, हम तने के से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तमिल है। अगर इन क्वेश्चनों का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि रिवीजन करना हमें बहुत जरूरी होता है। यदि आप जैसे वीडियो देखते हैं हमारे या किसी और के, तो उसमें ये रहता है कि आप किसी भी वीडियो को कई बार देखें, कई बार देखें तो रिवीजन होगा, रिवीजन होगा तो भूलने की समस्या नहीं रहती। या फिर किसी बुक से पढ़ रहे होते हैं तो हम एक बार पढ़ देते हैं और सोच लेते हैं हमारा तो कोर्स कंप्लीट हो गया, हमने इतनी किताबें पढ़ ली, उतनी पढ़ ली। आप एक किताब पढ़िए, ये किसी एक वीडियो को देखिए, या ये कि सर से पढ़िए, को सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाता है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि वीडियो देखें, अगर नहीं आता है, याद होता है, तो आप कई बार देखें, क्रम बना लें, एक दिन देखें, दूसरे दिन देखें, फिर उसको रिवाइज करें या देखें। तो बार बार जब देखेंगे तो अपनी माइंड सेट हो जाता है, तो अब भूलने की समस्या नहीं रहती है। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं कि आगर गांव किसके उत्पादन के लिए फेमस है, तो वो है टंगस्टन के लिए। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में। हमें आगर गांव कहाँ देखने को मिलेगा, होशंगाबाद जिले में। एस्बेस्ट कहाँ हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, झाबुआ में। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है हमें, बैतूल में, वो मध्य प्रदेश के जिले हैं। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा स्थान है वो किस नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे। अब लिखा है इसमें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें याद रखना है कि विश्व और राष्ट्रीय में हमें कंफ्यूजन ना हो। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं हम 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं हम 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय और हमें विश्व पर ध्यान देना है, गलती ना हो। और जो उपभोक्ता दिवस है वो कब से मनाते आ रहे हैं, विश्व 1983 से। अब 16 मार्च को क्या सेलिब्रेट होता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, या फिर बोले वैक्सीनेशन डे। या 20 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस यानी स्पैरो डे। और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब अगला दिया है कि पौधे के कौन से भाग से हम हल्दी प्राप्त होती है, तो हमें किससे प्राप्त होती है, तने से होती है, यानी स्टेम से हमें क्या प्राप्त होती है, हल्दी। अब हल्दी के अलावा अदरक भी, प्याज भी, लहसुन भी, और साथ में यहाँ आलू भी आ जाएगा। तो आलू भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, स्टेम यानी कि तने से प्राप्त होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तमिल है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमें याद रखना है और रिवीजन करते जाना है साथ साथ। मिस क्वेश्चन और पिछली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मिस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अपना छठवा दिया है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, नरेंद्र कपाली ने। किसने, नरेंद्र कपाली ने किया था। किसका, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, नरेंद्र कपाली ने किया था। अब इसमें बात करें, ऑप्टिकल जो फाइबर रहता है किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिद्धांत। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बिट निम्न में से किसका रूप है। बिट क्या है, एक कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें बात करें तो बिट निम्न से किसका लघु रूप है, बाइनरी डिजिट का, यानी बिट को हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। तो इसमें बात करें कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट है। क्या है, बिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी
डिजिट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो आप सबने पढ़ा होगा कि आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, किसमें, आंवले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन डी सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप सबने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, सबने पढ़ा कि सूर्य से होता है। कहाँ से होता है, सूर्य से, यानी सूर्य अच्छा सोर्स है विटामिन सी को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो नरेंद्र कपाली ने किया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्णांतिक परावर्तन पर। बिट निम्न में से किसका रूप है, तो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति क्या होती है, बिट होती है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, बाइनरी डिजिट। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में कहाँ देखने को मिलता है, हमें आंवला में, यानी विटामिन सी यदि हमें प्राप्त करना है तो आंवले की मात्रा हमें ग्रहण करनी पड़ेगी। विटामिन डी सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से, यानी सूर्य क्या होता है, विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसमें धूप में रहने को कहता है, तो क्योंकि वहां सूर्य से हमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त